what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. मैंने 2008 में तो एवरेस्ट किया था। 2008 से पहले 91 से मैंने माउंटेनिंग शुरू की, जिसमें माउंटेनिंग के काफ़ी जितने भी रेस्क्यू कोर्सेज थे वो किए थे। अब मैं J&K पुलिस में हैज़ ए इंस्पेक्टर, एक J&K पुलिस जो है MRT का, जो 2009 में एवरेस्ट से पहले 2009 में मैंने एक MRT का गठन किया था, जो J&K में मैं कई तरह के जैसे डिजास्टर होते हैं वहाँ से वो काम कर रहा हूँ और कई तरह के कोर्स करवा रहा हूँ। J&K पुलिस को भी ट्रेन करवा रहा हूँ और हम कई फोर्सेस को हम आज तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, जैसे NDRF, CRPF, VSF और भी कई आपदा मित्र के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं। कि अभी आज ही हमने जो एक डिजास्टर नेपाल में हुआ है, कि इसी तरह का कोई ऐसा अगर डिजास्टर हमारी स्टेट में जहाँ सी कंट्री में जहाँ हिमाचल में होता है उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है, तो इसी तरह की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने फोर्सेस को, यूथ को। तो ये हमारे जो इस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर ये कब से आया अपने अपने माइंड में कि हमें माउंटेनियरिंग करना चाहिए? क्या बचपन से इस तरह का शौक था या फिर कोई किसी घटना से प्रभावित हुए थे आप? तो मैं अपना जो 91 से मैंने माउंटेनियरिंग शुरू की थी। मैं पहले बताता हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, रहने वाला हूँ, वहाँ कोई इस फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, ना ही पहाड़ है वहाँ, एक ऐसे प्लेन इलाका है। तो मैंने मनोज और हमने एक NCC के थ्रू एक बेसिक कोर्स करने के लिए जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग पहलगाम में है, वहाँ कोर्स के लिए गए थे। वहाँ जाकर हमने देखा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैंने सभी कोर्सेज, जैसे हमारे बेसिक में हमारे अच्छा रिजल्ट आया, हमें A ग्रेड मिला। उसके बाद एडवांस कोर्स किया, MOI के मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर वो कोर्स किया, रेस्क्यू कोर्स किए, काफ़ी इसमें जितने कोर्सेज होते हैं माउंटेनिंग वो कोर्स किए। फिर इसको कंटिन्यूस रखा मैंने 1997 में मैंने अपनी J&K पुलिस को ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट ही एक हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कुनौर में खोला था। तो उसके बाद 5-6 साल मैंने ये काम किया। उसके बाद मैं इस फील्ड J&K पुलिस में आ गया। तो राम सिंह जी, आपने ये कहा है कि आप यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम J&K ना जिन्होंने जो है एवरेस्ट फतेह की है। इससे पहले क्या कभी किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, या किया तो फिर वो नहीं? इससे पहले हमारे J&K से जो हमारे गुरुजी हैं जो WHM में मनाली में हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया। वो वहीं से एक इंस्टीट्यूट की तरफ से हिमाचल से गए थे और वो वहीं सेटल हो गए हैं। इससे पहले मेरे राजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने किया था। और उसके बाद जो स्टेट की तरफ से और J&K पुलिस से मैं पर्सनल फर्स्ट एवरेस्टर हूँ 2008 में। उसके बाद काफ़ी लोगों ने एवरेस्ट को क्लेम किया है, मगर 2008 और जब मैं गया था J&K पुलिस का पहला एक एवरेस्टर था। जब आप एवरेस्ट फतेह करने के लिए जा रहे थे, किस तरह की ऑब्स्टेकल्स उस वक्त सामने आई थी और आपकी तैयारियां किस तरह की थी, वहाँ क्या माहौल था, उसको लेकर? 2008 में एक एवरेस्ट का अलग, जो आज का दौर है और उस 2008 में बिल्कुल अलग था। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किलातों को फेस करते हुए हमने एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो सक्सेसफुल हमारी पूरे इंडिया की 15 लोगों की टीम गई थी। तो J&K की तरफ से मैं गया था, J&K पुलिस की तरफ से, और हमने 15 लोगों ने 7 लोगों ने उसको अटैम्प्ट किया था। तो ये सक्सेसफुल 2008 में एक्सपीडिशन करके वापस आए थे हम 7 लोग। और जी आपने कहा कि आप एक स्पेशल एक अलग से टास्क फोर्स आपने बना रखी है J&K में, जो कि अमरनाथ यात्रा और ये सब उसको हैंडल्स करती है। क्या कुछ करना रहता है वहाँ पर और कैसे कैसे वो तैयारी होती है? देखिए जी, 2009 में हमने एक ट्रेनिंग शुरू की हमने J&K पुलिस के पहले, कि हम अपने ही लोग रेस्क्यू के लिए तैयार करेंगे। तो हमने 300 लोगों को तैयार किया। उसमें हमने 200 लोग सेलेक्ट किए जो अमरनाथ की जो हर साल यात्रा होती है, और अमरनाथ जो इंडिया की सबसे टफ यात्रा मानी जाती है। तो हमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने और गवर्नर साहब ने हमें चैलेंज दिया कि हमारे DG साहब इसमें बड़े अच्छे वो थे कि इस यात्रा को सक्सेसफुल कराना है जहां यात्रियों की अच्छी सुविधा मिले। तो हमने पहले सबसे अच्छे जो ट्रेनिंग्स
300 लोगों को ट्रेन किया। उसमें सेलेक्ट किए कि जो अच्छे फिजिकली फिट, मेंटली फिट और ट्रेनिंग में अच्छे आए हैं उनको लेकर गए हैं। तो इसके बाद हमारे जो डीजी साहब थे, जो डीजी आर्मड है, उन्होंने हमें अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। तो तब से 2009 से लेकर आज तक हमारी यात्रा में जो हमारी MRT का बहुत बढ़िया रोल रहता है, और वहाँ हमें गवर्नर साहब से भी अच्छा अप्रिशिएट मिलता है, और जो नौजवान जो हमारे MRT के लोग जाते हैं उनको अच्छी शाबाशी मिलती है कि जो लड़के काम करते हैं। तो हर साल हम ये एक चलाते हैं। अभी हमारे कोर्सेज शुरू हो जाने हैं। जो हम एक सांबा में एक रॉक एरिया है, वहाँ हम रेस्क्यू को कोर्स चलाते हैं, और वो यात्रा के लिए और डिजास्टर के लिए उन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा भी हम NDRF को भी काफ़ी 300 के करीब लोग उनको ट्रेनिंग करवाई है हमने। BSF, CRPF, और लास्ट ईयर 1500 जो आपदा मित्तल के जो जंग जूथ को भी हमने 1500 लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा ये डिजास्टर के ऊपर तैयारी चलती रहती है। यात्रा तो है, मगर डिजास्टर आज ही जो नेपाल में डिजास्टर हुआ है, इसी चैलेंज को देखते हुए हमारी हर साल ये तैयारी रहती है कि ऐसा स्टेट में जहाँ कंट्री में कोई ऐसा चैलेंज आता है तो उसके लिए हम कैसे तैयार रहें, कैसे तैयारी करनी है। राम सिंह जी, क्योंकि JNK का जहन में नाम आते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या आपके इस इनिशिएट से, या क्योंकि आप तो खुद पुलिस फोर्स में हैं, तो उससे भी जो वहाँ का यूथ है वो मोटिवेट हुआ है? कुछ ऐसे जो हम भी कह सकते हैं कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट वगैरह वहाँ पर हैं, कुछ ऐसे जिनकी कुछ विचारधारा कुछ अलग रहती है, उनको भी आपने मोटिवेट किया हो, अपनी ओर लाए हो, और आज वो फ़ायदा नज़र आ रहा हो, और उन लोगों ने कहा हो कि बहुत धन्यवाद सर कि आपके इस मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़े, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हम ये इसके लिए हम भी बताते हैं। अभी एक टूरिज्म ने एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के ऊपर ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं यूथ को, जो श्रीनगर में, वो उस टूरिज्म ने हमें भी जो हमारे से ही इंस्ट्रक्टर लिया है। तो हर सैटरडे को हम यूथ को इसमें ये ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा भी यूथ को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहते थे, उनको इस बारे में बताते रहते हैं। मगर यूथ बड़ा अब JNK में बहुत ही इस फील्ड में बड़ा अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, और ख़ासकर ट्रैकिंग, माउंटेनिंग में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। यूथ बड़ा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए।